हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आपकी इस तैयारी को और एनहांस करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की प्रैक्टिस क्लासेस। तो एसएससी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी प्रैक्टिस क्लासेस में लेके आया हूँ आपके लिए। 250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने पिछले पार्ट्स में कर ली थी और आज हम 251 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, Anya said, I have made a rose and honey vanilla dessert for you. अनाया ने कहा, I have made a rose and honey vanilla dessert for you. देखा, यहाँ देखने की बात यह है कि यहाँ पर टेंस कौन सा यूज हुआ है। सबसे पहले हम टेंस पर जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को तो हमने देख लिया कि आन्या सेड यहाँ बोला गया है, ठीक है, ये तो पास्ट टेंस में है। अब जाते हैं कि कौन से टेंस का यूज हुआ है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई हैव लगा हुआ है, साथ में V3 का यूज हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हैव प्लस V3 का यूज होता है। यहाँ हैव को कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, वैसे इसको आई बोलते हैं, ठीक है। तो आई मेड ए रोज एंड हनी वनीला डेजर्ट फॉर यू। यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो वो कौन से टेंस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, साथ में उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ कौन सा सेंटेंस है जिसमें हेड का यूज हुआ है? हम देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में हेड का यूज यहाँ पर हुआ है, सेकंड वाले में हेड का यूज नहीं हुआ है, यानी ये सेंटेंस एलिमिनेट हो गया। थर्ड वाले सेंटेंस में हेड की बजाय वुड का यूज हुआ है, ये सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ वाले सेंटेंस में हेड की जगह वोज का यूज हुआ है, यानी ये सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं देखना, हमारा आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि मात्र टेंस से ही हमें यहाँ पर सेंटेंस का पता चल गया है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट आंसर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे कुछ नहीं देखना। अगर हेड दो सेंटेंस में लिखा होता, तीन में लिखा होता, या चारों में ही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, तो फिर हम बाकी चेंजेस देखते कि बाकी क्या चेंजेस करना है। इसमें वैसे भी यहाँ पर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के चेंजेस को ध्यान से देखना था हमको एक बार। तो यहाँ पे प्रोनाउन को भी चेंज किया गया है। वैसे तो टेंस से ही पता चल गया है, अगर टेंस से पता नहीं चलता तो फिर प्रोनाउन पे ध्यान देना था कि प्रोनाउन का बदलाव कौन से सेंटेंस में किया गया है। आगे चलते हैं। Balaji said that he had already paid the installment when the notice came to him. बच्चे यहाँ ध्यान देने की दो बातें हैं। सबसे पहले ये है कि यहाँ पर जो सेंटेंस आपका बना हुआ है वो आगे से ही इनडायरेक्ट नरेशन में बना हुआ है, इसको आपको वापस डायरेक्ट नरेशन में लेके आना है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ टेंस कौन सा यूज हुआ है। यहाँ पर टेंस यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस यूज हुआ है बेटा बताएं? पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ यूज हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से टेंस बदलते हैं? एक तो सिंपल पास्ट टेंस का हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम नरेशन बनाते हैं ना तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो हम सेंटेंस में देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहाँ पे यूज हुआ है और सिंपल पास्ट टेंस का कहाँ पर यूज हुआ है। यहाँ पर तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है। बाकी देखते हैं पूरा दोबारा से। बालाजी सेड ही हैज ऑलरेडी पेड द इंस्टॉलमेंट व्हेन द नोटिस केम टू हिम। बालाजी सेड, यहाँ पर देखो बच्चे ही आया हुआ है पहले से, यानी प्रोनाउन को यहाँ पे बदल के लिखा गया है, तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकता। बालाजी सेड आई आएगा, है ना, बालाजी सेड आई आएगा। बालाजी इसको तो हटा देते हैं तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। Balaji said, I already paid the installment. I already paid the installment when the notice had come to me. When the notice had come to me. देखो बच्चे हम यहाँ had come to me देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी had come to me नहीं लिखा हुआ है, यानी ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट में होता तो यहाँ भी परफेक्ट ही रहता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो ये वाला सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। डी को देखते हैं। बालाजी सेड आई हैव ऑलरेडी पेड, यहां तक ठीक चल रहा है, मामला डेट हो गया, आई हैव की जगह ही हैड हो गया। ऑलरेडी पेड द इंस्टॉलमेंट व्हेन द नोटिस विल कम टू मी, यहाँ बच्चे ये सेंटेंस नहीं हो सकता। हम देखते हैं फिर कौन सा इसमें करेक्ट होगा। व्हेन द नोटिस हैड कम नहीं हो सकता। बालाजी सेड, Balaji said he has already paid the installment when the notice came to him.
when the notice came to him. Balaji said that he had already paid the installment when the notice came to him. यहाँ बच्चे ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ had already paid the installment. देखते हैं। हाँ बच्चे यहाँ देखें, बालाजी सेड आई हैड ऑलरेडी पेड द इंस्टॉलमेंट व्हेन द नोटिस केम टू मी। यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर बालाजी सेड आया, यहाँ बालाजी सेड हमने लिखा, साथ में हमने कंजंक्शन क्या लगाया, डेट लगाया। अब यहाँ पर हेड साथ में पेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। और पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से टेंस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है ना, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रख दिया गया है। साथ ही साथ द इंस्टॉलमेंट, उसके बाद व्हेन आया है, व्हेन के बाद द नोटिस केम टू मी, द नोटिस केम टू मी को यहाँ हिम में बदल दिया गया है, करेक्ट है। आई को यहाँ किस में बदला गया है, ही में बदला गया, करेक्ट है। टेंस को यहाँ पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में रख दिया, करेक्ट है। लेकिन आपके दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ नोटिस केम टू मी, यहाँ पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, तो यहाँ पर फिर इस टेंस को क्यों नहीं बदला गया, द नोटिस केम टू हिम, केम ऐसे का ऐसा ही क्यों रह गया, जबकि ये तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होना चाहिए था। बेटा यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का, कि जब भी टाइम क्लोज के बाद, टाइम क्लोज देखो, व्हेन एक टाइम क्लोज है, व्हेन क्या है, टाइम क्लोज है। आफ्टर एक वर्ड है जो टाइम क्लोज है, बिफोर एक वर्ड है जो टाइम क्लोज है, ऐसे और भी वर्ड हैं जो टाइम क्लोज माने जाते हैं। अगर टाइम क्लोज के बाद किसी सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस आता है, ध्यान से समझना, यदि किसी सेंटेंस में टाइम क्लोज का प्रयोग होता है, ऐसे वर्ड का प्रयोग होता है जो समय बताता है, और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया हुआ होता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलते हैं, उसको सिंपल पास्ट टेंस में ही रख लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर से बता देता हूं, किसी सेंटेंस में अगर टाइम क्लोज का यानी ऐसे वर्ड का यूज होता है जो समय बताता है, ऐसे वर्ड के बाद अगर सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, तो उसमें टेंस में बदलाव नहीं करते, उसको सिंपल पास्ट टेंस में ही रख लेते हैं। इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर इफ ही कुड स्विम इन द पूल देयर। द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर इफ, ऑलरेडी पहले से बना हुआ है सेंटेंस, इनडायरेक्ट नरेशन में बना हुआ है, इसको डायरेक्ट नरेशन में बनाना है। इफ लग गया, इससे पता चल रहा है कि जो सेंटेंस हमारा होगा ना वो इंटेरोगेटिव होगा, क्योंकि कंजंक्शन इफ किस में लगता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगता है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विल आई स्विम, नहीं हो सकता क्योंकि विल तो वुड में चेंज होगा। द चाइल्ड आस्क्ड टू हिज मदर, द चाइल्ड आस्क्ड टू हिज मदर कैन ही स्विम, यहाँ पर मदर ही नहीं हो सकती, मदर तो सी होती है, ये वैसे इनकरेक्ट हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देर की बजाय हियर आना चाहिए था ना, यहाँ देर लिखा हुआ तो हियर आना चाहिए, यहाँ वो भी नहीं आ रहा है, इस वजह से ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड वाला देखते हैं, द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर कुड ही स्विम इन द पूल, कुड ही स्विम इन द पूल, यहाँ पर वैसे ही का भी यूज हो सकता है क्योंकि बच्चा खुद के लिए पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर कैन के साथ वो आई लगाना चाहिए था ना, उसको ही नहीं लगा सकता ना। तो कुड ही स्विम इन द पूल, द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर कुड ही स्विम इन द पूल देयर, यहाँ पर भी हियर का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे कुड को कुड ही रख दिया गया है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट नहीं हो सकता, वैसे भी करेक्ट नहीं है। दूसरा, वैसे कुड को कुड में ही रखते हैं, पर यहाँ पर प्रोनाउन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आई आना चाहिए था, ही नहीं आना चाहिए था, ये सेंटेंस वैसे इनकरेक्ट है। द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर, चाइल्ड ने अपनी माँ से पूछा, मे आई स्विम इन द पूल देयर, मे आई स्विम इन द पूल देयर, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब आप कहोगे कि सर मे को डायरेक्ट कुड में कैसे बदल दिया, बेटा ऐसा होता है, मे को कई बार कुड में चेंज करना होता है, और यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप कोई दूसरा सेंटेंस देखना चाहो ना कि वो यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई सेंटेंस हमें मिल नहीं रहा जिसको हम इसका आंसर यानी इसका डायरेक्ट सेंटेंस बता सकें, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि डी वाला ही करेक्ट आंसर है। और कई बार मे को कुड में बदल दिया जाता है, ये मैंने आपको जो डायरेक्ट नरेशन की वीडियो जो थी उसमें बताया हुआ है ग्रामर के रूल्स, तो वहां से आप देखिएगा जरूर। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं।
रोशन सेड टू मी, Roshan said to me, Sandeep made a New Year greeting card for his teacher. Roshan said to me, संदीप मेड ए न्यू। कौन सा टेंस है बेटा? यहां देखो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, यानी रिपोर्टेड जो स्पीच है हमारा उसके टेंस में बदलाव किया जाएगा। यहाँ प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होता तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव किया जाएगा। संदीप मेड से पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहां देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट कौन से टेंस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। कौन से टेंस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। रोशन टोल्ड मी दैट संदीप हैड मेड ए न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज टीचर। मुझे ये सेंटेंस करेक्ट लग रहा है यहाँ, क्योंकि इसको पास्ट परफेक्ट में बदला गया है। फिर भी हम बाकी सेंटेंस चेक कर लेते हैं। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, क्योंकि कहीं भी हेड का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें रोशन सेड संदीप हेड नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेड टू की जगह टोल्ड आएगा। तो यहाँ सेड टू, ये वाला सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया। संदीप मेड अ न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज टीचर सेड रोशन, ये भी नहीं हो सकता। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ही गलत है, बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा होगा? रोशन टोल्ड मी दैट संदीप हैड मेड ए न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज टीचर। यहां पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नीता सेड लेट मी सी हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्स इन हर प्री बोर्ड एग्जाम्स। नीता सेड लेट मी सी हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्स इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। देखते हैं। नीता सेड दैट सी वांटेड टू सी हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्ड। यहां पर देखो, हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्स को किस में बदला गया है? परफॉर्म्ड में बदला गया है। इन हर, यहां पर हर जो प्रोनाउन है वो वैसे का वैसा रह गया, करेक्ट हो सकता है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम बाकी सेंटेंस भी पहले देख लेते हैं। नीता सेड आई वुड सी, नहीं हो सकता, इस प्रकार के वाक्यों में वुड नहीं आता, लेट वाले वाक्यों में वुड कभी भी नहीं आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीता वॉन्ट्स टू सी, यहाँ पे वॉन्ट्स से ही गलत कर दिया है इसने। नीता वॉन्टेड टू सी हाउ प्रज्ञा वुड परफॉर्म, यहाँ पर वुड क्यों आएगा बेटा? नहीं आ सकता। यहाँ पर नीता सेड दैट सी वांटेड लेट मी, मुझे ऐसा करने दो। लेट मी का मतलब क्या होता है? लेट मी सी का मतलब यहाँ क्या हुआ? मुझे देखने दो। लेट मी सी, मुझे ऐसा करने दो। जब आप बोलते कि मुझे ये काम करने दो, इसका मतलब है कि आप वो काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो जाएगा? पास्ट यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। तो नीता सेड दैट सी वांटेड टू सी हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्ड, परफॉर्म्स की जगह कौन सा टेंस? पास्ट आ गया। इन हर प्री बोर्ड एग्जाम्स, तो हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। द मैनेजर सेड आई वॉन्ट यू टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। मैनेजर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। द मैनेजर सेड दैट सी wanted me to attend the conference, हो सकता है। द मैनेजर सेड दैट सी वॉन्ट का वॉन्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये कौन से टेंस में बदल जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा। इसमें देखते हैं, द मैनेजर टोल्ड टू मी, टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता, ये सेंटेंस वैसे इनकरेक्ट है। द मैनेजर सेड आई एम वॉन्टिंग यू टू, ये सेंटेंस नहीं हो सकता बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में थोड़ी ना बदलता है, ऐसा तो एक्टिव पैसिव में होता है। वॉइस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बदलते हैं, लेकिन नरेशन में ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। हमारे पास बचा ऑप्शन है। तो द मैनेजर सेड दैट सी वांटेड, वांट का क्या हो गया? वांटेड मी टू अटेंड, यू का क्या बन गया? मी बन गया। टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी पहले टेंस का रूल यहाँ अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। रूपा सेड टू मी प्लीज accompany me to the market। रूपा सेड टू मी प्लीज accompany me to the market। रूपा सेड प्लीज accompany me to the market, ये तो ऐसे का ऐसा ही लिख दिया गया है, इनकरेक्ट है बिल्कुल।
रूपा सेड टू मी, रूपा सेड टू मी ऐसे ही रख दिया गया है, सेड टू को बिल्कुल इनकरेक्ट है, सेड को टोल्ड में बदलना चाहिए था ना, या रिक्वेस्टेड में बदलना चाहिए था। यहाँ पर प्लीज लगाया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्टेड में बदलेगा, किस में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में बदलेगा कहीं ना कहीं। तो देखते हैं, रूपा रिक्वेस्टेड मी, यहां तक तो ठीक है। कंजंक्शन हम क्या लगाते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन कौन सा लगाते हैं, टू लगाते हैं, यहां तक भी ठीक है। accompany her to the market, रूपा रिक्वेस्टेड मी टू accompany her to the market, मी को यहाँ किस में बदला गया है, हर में बदला गया है, यानी प्रोनाउन का चेंजेस भी सही है। एक बार लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, रूपा इज रिक्वेस्टिंग, बिल्कुल गलत है, रिक्वेस्टिंग हो ही नहीं सकता, थर्ड फॉर्म आएगी ऑलवेज। तो यहाँ पर रूपा रिक्वेस्टेड मी टू, सी वाला क्या है ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। बाकी सब एलिमिनेट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। रमा सेड टू मी, आई नीड योर हेल्प फॉर माई न्यू असाइनमेंट, यहां आएगा रमा टोल्ड मी आ सकता है, ठीक है। रमा सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। एक बार देखते हैं, रमा सेज तो नहीं हो सकता, रमा सेड टू मी आई नीड, आई का आई रह गया, चेंज नहीं किया, यानी ये भी करेक्ट नहीं है। रमा सेड दैट शी वॉज नीडिंग, वॉज नहीं आ सकता, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर रमा टोल्ड, यहाँ तक ठीक है, मे भी ठीक है, कंजंक्शन डेट लगा दिया, ठीक है। आई किस में चेंज हो गया, सी में चेंज हो गया, करेक्ट है। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन से टेंस में चेंज हुआ, सिंपल पास्ट टेंस में, ये भी करेक्ट है। योर किस में चेंज हो गया, माई में चेंज हो गया, ये भी करेक्ट है। हेल्प फॉर हर, माई किस में चेंज हुआ, हर में चेंज हुआ, ठीक है। न्यू असाइनमेंट, तो यहाँ पर डी में हमें सारे नेसेसरी चेंज दिख रहे हैं, यानी सारे नेसेसरी बदलाव किए गए हैं। तीनों ऑप्शन पहले से ही एलिमिनेट हो चुके हैं, हमारा आंसर यहाँ डी होगा। ठीक बच्चे, समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। रवीना आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर, रवीना ने अपने छोटे भाई से पूछा, वेयर आर यू गोइंग टू प्ले, तुम खेलने कहाँ जा रहे हो। ये सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उन वाक्यों को डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो यहाँ देखते हैं, इसका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाते हैं, जो WH वर्ड होता है ना उसी को कंजंक्शन मान लिया जाता है। रवीना आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर वेयर ही हैज गोइंग टू प्ले, सही हो सकता है। रवीना सेड टू हर लिटिल ब्रदर, यहां तो सेड टू का सेड टू रह गया, हो नहीं सकता। रवीना आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर वेयर ही वुड, वुड तो आ ही नहीं सकता कभी भी, क्यों, क्योंकि विल वुड में चेंज होता है, यहां पर विल लिखा हुआ ही नहीं है। यहां पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन से में बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस वाले सेंटेंस में है। बाकी आगे देख लेते हैं एक बार, इस वाले सेंटेंस में भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास जो करेक्ट आंसर बचा जिसमें सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वो बचा है ऑप्शन ए, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। रवीना आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर वेयर ही वाज गोइंग टू प्ले, यहाँ ऐसा देखो वेयर के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा के इसको कौन सा सेंटेंस बनाया गया है, एसर्टिव सेंटेंस बनाया गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये सेंटेंस यहाँ करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। एक इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर नेगेटिव होगा, कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये याद रहे। इनडायरेक्ट में जब हम किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ना तो उसको हमें पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना ही होगा, और सेंटेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट को रख दिया जाता है। अगर WH वर्ड के तुरंत बाद ये हेल्पिंग वर्ब आती तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता, जैसे इसमें है WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। मदर सेड टू काव्या स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू गो टू स्लीप, यहां पर बेटा ये इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया है। कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया है। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं
डोंट से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनमें जो कंजंक्शन हम लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं? टू लगाते हैं। कंजंक्शन कौन सा लगाया जाता है बेटा बताएं? टू लगाया जाता है। तो यहां देखता हूं मैं सबसे पहले, मदर टोल्ड काव्या टू, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मदर टोल्ड काव्या टू, सेड टू काव्या टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू गो। यहाँ यू को यू में ही रख दिया गया है, चेंज नहीं किया गया है, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। बिफोर सी ऐसे आएगा, बिफोर सी गो टू स्लीप। मदर टोल्ड काव्या टू, यहाँ पे टोल्ड ठीक है, मदर टोल्ड काव्या टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर सी इज गोइंग आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? सी इज गोइंग आ गया, तो ये करेक्ट नहीं है। बिफोर यू गो टू स्लीप, यहाँ गो आया है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, किसमें बदलना है? सिंपल पास्ट में बदलना है, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ जानी चाहिए और यू की जगह सी आ जाना चाहिए। मदर टोल्ड काव्या टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर सी गोज, यहां प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, देखते हैं। मदर टोल्ड काव्या टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर सी, सी आ गया और गो की जगह क्या आ गया? वेंट आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। मदर सेड टू अविका फिनिश दीज सम्स बिफोर यू गो टू द पार्क। मदर सेड टू अविका फिनिश दीज सम्स बिफोर यू गो टू द पार्क। मम्मी ने अविका से कहा कि पार्क में जाने से पहले जो सम्स तेरे को दिए हुए हैं मैथ्स में, उनको क्या कर लेना? सोल्व कर लेना, फिनिश कर देना। मदर टोल्ड अविका टू फिनिश दोज सम्स, ठीक है यहां तक तो। मदर टोल्ड अविका, ठीक है, टू कंजंक्शन लग गया है। फिनिश दोज, दीज की जगह क्या हो गया? दोज। बिफोर सी गोज, बिफोर सी गोज, यहां देखो क्या गलती करी गई है, यहां गो को गोज में बदल दिया गया है, जबकि गो किस में बदलेगा? वेंट में बदलेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में जाता है ना, और सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो ये सेंटेंस तो इनकरेक्ट है। मदर टोल्ड अविका टू फिनिश दोज सम्स बिफोर सी, यहां तक ठीक है। सी वेंट टू द पार्क, ये सेंटेंस मेरे को करेक्ट लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। मदर टोल्ड अविका टू फिनिश दीज का दीज रह गया, नहीं हो सकता, दोज बनेगा। मदर टोल्ड अविका टू फिनिश दोज सम्स बिफोर सी वोज आ गया, इसमें वोज गोइंग, नहीं हो सकता। एलिमिनेट, एलिमिनेट और एलिमिनेट, हमारे पास बचा है कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर भी कौन सा होगा? बी ऑप्शन। मदर टोल्ड अविका टू फिनिश दोज सम्स बिफोर शी वेंट टू द पार्क, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। I said to Kirti, these plants will take about 2 months to flower. I told Kirti that, यहां तक ठीक है। Those plants, यहां तक भी ठीक है। Will का will रह गया, यानी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। Will का will रह गया, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। Will किस में बदलता है? Would में बदलता है। सबसे पहले would को ही देख लेते हैं, would वाले सेंटेंस को ही, कि इसमें वुड वाला सेंटेंस ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है, ये भी नहीं है। वुड वाले सेंटेंस को देख लेते हैं, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आई टोल्ड कीर्ति देट, यहां तक ठीक है। दीज का दोज हो गया, दोज प्लांट्स वुड टेक अबाउट 2 months टू फ्लोवर, यहां सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द लायन आस्क्ड द लायनेस, where will you hide yourself until I return? until I return, यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है, until I return, तो रिटर्न का क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, until return। यहां पर द लोयन आस्क्ड टू द लोयनेस, ऐसे का ऐसा रह जाएगा। Where will you hide yourself, will का क्या बन जाएगा? would बन जाएगा। यहां would दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? एलिमिनेट हो गया। द लोयन आस्क्ड द लोयनेस वेदर, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में कभी भी कंजंक्शन नहीं लगाया जाता है, याद रहे। तो यहाँ जो वेदर कंजंक्शन लगाया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। द लायन आस्क्ड द लायनेस, वेयर वुड शी हिड हरसेल्फ, वेयर वुड शी हिड हरसेल्फ अंटिल ही रिटर्न्ड। यहां पर देखो, द लायन आस्क्ड द लायनेस, ठीक है,
वेयर ठीक है। शी वुड हिड हरसेल्फ अंटिल ही रिटर्न्ड, बाकी सारी चीजें सेम है, बिल्कुल एक वर्ड में यहाँ बदलाव किया गया, उसका प्लेसमेंट दूसरी जगह उसको दूसरे प्लेस पे रखा गया, उसी से सेंटेंस में पूरा का पूरा बदलाव हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कभी इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो उस सेंटेंस को या तो पॉजिटिव में बदल देते हैं या नेगेटिव में बदल देते हैं। कहने का मतलब है असर्टिव में बदल देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस ही बोला जाता है। यहाँ देखो WH वर्ड के तुरंत बाद अगर कोई मोडल वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, ध्यान से सुनना, WH वर्ड के तुरंत बाद अगर कभी भी कोई मोडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है तो उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस माना जाता है। यहाँ WH वर्ड के तुरंत बाद मॉडल वर्ब आई है तो ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, जबकि इनडायरेक्ट में कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं आ सकता। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोनों सेंटेंस देखने में एक से लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वुड को पहले रखा गया है, सब्जेक्ट को बाद में, जबकि नीचे वाले में सब्जेक्ट को पहले रखा गया और वुड को बाद में। इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को यहाँ पॉजिटिव बनाया गया है। क्या बनाया गया है? पॉजिटिव बनाया गया है। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं रह सकता, तो डी ऑप्शन है सही। आगे बढ़ते हैं। पीटर सेड ही ब्रोक हिज ग्लासेस, पीटर ने कहा कि मेरे ग्लासेस टूट गए। पीटर सेड दैट, ब्रोक यहां पर क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड फॉर्म का यूज हुआ ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस कौन से टेंस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। कौन से में? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेड होगी। साथ में क्या आएगा? V3 आएगा। ठीक है। यहाँ पर हेड लिखा हुआ है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, हिज का हिज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी नहीं बदलता। पीटर सेड दैट ही इज गोइंग आ गया, इज ब्रेकिंग आ गया, ब्रेक आ गया। तीनों ही सेंटेंस इनकरेक्ट हैं, करेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि हेड नहीं आया। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चुटकियों में सवाल को उड़ा दो, ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को झट से सॉल्व करना है। इट इज अ फैक्ट दैट काइंड्स मॉडल पेरेंटल बिहेवियर, सॉरी किड्स होगा। इट इज अ फैक्ट दैट किड्स मॉडल पेरेंटल बिहेवियर सेड द रिसर्चर, रिसर्चर ने कहा कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर के हिसाब से खुद बर्ताव करते हैं, ऐसा कहा गया है। तो द रिसर्चर सेड दैट इट इज अ फैक्ट दैट, अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी, द रिसर्चर सेड दैट तो यहाँ आ गया, यहां तक तो ठीक है मामला, लेकिन सर इट इज फैक्ट दैट में क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? इज आया हुआ है। तो सर इसको हम क्या करते हैं? डायरेक्ट पास्ट में बदल देते हैं। पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वोज आएगी। क्या आएगी? वोज आएगी। पर बेटा ऐसा नहीं होता, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ बकायदा कहा हुआ है इट इज फैक्ट दैट। क्या कहा हुआ है? इट इज फैक्ट दैट। इसी वर्ड की वजह से यहाँ पर इस सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर सेंटेंस में कोई फैक्ट बताया जाए, कोई हैबिचुअल एक्शन बताई जाए, यानी डेली आपकी आदत बताई जाए, या कोई फैक्ट बताया जाए, या इडियम्स बताया जाए, इडियम्स यानी मुहावरा अगर दिया जाए किसी वाक्य में, तो उस सेंटेंस के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये याद रखना। तो द रिसर्चर सेड दैट इट इज अ फैक्ट, यहां तक ठीक है, इज आना ही चाहिए। दैट किड्स मॉडल पेरेंटल बिहेवियर मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, बाकी आगे देखते हैं। द रिसर्चर हैज सेड आ गया, इनकरेक्ट है। द रिसर्चर हैज बीन सेइंग आ गया, इनकरेक्ट है। द रिसर्चर सेज आ गया, सेज नहीं आना चाहिए था, इनकरेक्ट है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, फर्स्ट वाला, तो यही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द फॉरेनर सेड टू द फार्मर, फॉरेनर ने फार्मर से कहा कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल, क्या तुम मुझे पास की होटल का रास्ता बता सकते हो? द फॉरेनर टोल्ड द फार्मर इफ ही कुड, हाँ हो सकता है, इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट होटल, करेक्ट हो सकता है। सारे नेसेसरी चेंजेस यहाँ किए गए हैं। कैन को कुड में बदला गया है, कंजंक्शन लगाया गया है इफ, यू को ही में बदला गया है, और यहाँ पर मी को हिम में बदला गया है। तो यहाँ मुझे करेक्ट लग रहा है। आगे देखते हैं। द फॉरेनर सजेस्टेड द फार्मर, द फॉरेनर सजेस्टेड द फार्मर, क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर ने क्या किया है? फॉरेनर ने यहाँ फार्मर से पूछा है, यानी इंक्वायरी की है।
तो सेंटेंस ये भी करेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी सेंटेंस में एनक्वायर्ड वगैरह लिखा हुआ आएगा ना, तो फिर हम उसको करेक्ट मानेंगे। देखते हैं, द फॉरेनर सजेस्टेड द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट होटल। नहीं हो सकता, सजेस्टेड तो नहीं आ सकता, क्योंकि उसने सलाह थोड़ी दी है, वहां पर सजेस्ट थोड़ी किया है। द फॉरेनर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस थोड़ी है, ये वाला निशान थोड़ी लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये एक्सक्लेम्ड वाला भी यहाँ क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। हटा देते हैं, हटा देते हैं, हमारे पास बचा ऑप्शन ए और डी। दोनों में फर्क देखते हैं। द फॉरेनर एनक्वायर्ड ऑफ द फार्मर, द फार्मर तक ठीक है, इफ का सेम आ गया, ही भी सेम आ गया, कुड भी सेम है, टेल भी सेम है, हिम भी सेम है। द वे टू द नियरेस्ट होटल, द वे टू द नियरेस्ट होटल, ये भी सेम है, यानी यहां एनक्वायर्ड ऑफ आया हुआ है, यहां टोल्ड आया हुआ है। तो इन दोनों में से हम जब किसी से किसी बात की इंक्वायरी की जाती है ना, वो इंक्वायरी तो कर रहा है, पूछ रहा है एड्रेस, तो इंक्वायरी की जाती है, तो एनक्वायर्ड वाले सेंटेंस को करेक्ट माना जाता है, ना कि टोल्ड वाले सेंटेंस को। ठीक है, क्योंकि टोल्ड का मीन बताना होता है, फॉरेनर उसे बता थोड़ी रहा है, वो तो उससे इंक्वायरी ले रहा है, जानकारी ले रहा है कि पड़ोस की होटल कहां पर है। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। अगर डी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता, इंक्वायरी की जगह कुछ और होता, तो फिर हम इसी को करेक्ट मान लेते। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन है, इंक्वायर्ड ऑफ लिखा हुआ है, तो हम इसको ही करेक्ट मानेंगे। आगे चलते हैं। लेट्स सिट आउट इन द सन, अन्या said, अन्या ने कहा लेट्स सिट आउट इन द सन। अन्या इज सजेस्टिंग नहीं हो सकता, इज सजेस्टिंग, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आया है, इसमें सिंपल पास्ट टेंस आया। अन्या हेड सजेस्टेड नहीं हो सकता, अन्या सजेस्टेड हो सकता है, वोज सजेस्टिंग भी नहीं हो सकता। कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों आएगा, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, बचा हमारे पास कौन सा, अन्या सजेस्टेड दैट वी सिट आउट इन द सन, तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। गेरी सेड आई हैव फाइनली क्लियर्ड माई एग्जाम्स विद डिस्टिंक्शन। गेरी ने कहा कि मैंने फाइनली अपने एग्जाम्स को डिस्टिंक्शन के साथ क्लियर कर लिया है। गेरी टोल्ड दैट, वैसे तो सेड का सेड रहना चाहिए, या फिर यहां ध्यान दो, गौर से देखो आप, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, यानी सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आना चाहिए, एक्सक्लेम्ड। इसमें एक्सक्लेम्ड है क्या, नहीं है, इसको हटा देते हैं। एक्सक्लेम्ड है क्या, नहीं है, हटा देते हैं। गेरी एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है, गेरी एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है, ये दोनों में से एक हो सकता है। गेरी एक्सक्लेम्ड दैट ही क्लियर्ड, ही क्लियर्ड, कौन सा टेंस है यहाँ पर, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, जबकि यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट कौन से टेंस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। यहाँ ये देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। गेरी एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड फाइनली क्लियर्ड, हैड क्लियर थर्ड फॉर्म आ गई, हिज, यहाँ पर माई का क्या हो गया, हिज बन गया। एग्जाम्स विद डिस्टिंक्शन, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस साथ में थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो बदल जाती है हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। Rama said to me, I need your help for my new assignment. Rama said to me, I need your help for my new assignment. रमा सेज नहीं हो सकता, यहाँ सेड टू लिखा हुआ आया है, तो यहाँ पर टोल्ड आना चाहिए। रमा सेड टू मी दैट शी इज नीडिंग, इज नीडिंग क्यों आएगा बेटा, यहाँ पर जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, तो हम जब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। यहाँ सिंपल पास्ट टेंस नहीं है, इसमें भी सिंपल पास्ट नहीं है, इसमें नीड्स यानी सिंपल प्रेजेंट ही दिया हुआ है, पास्ट नहीं है। हमारे पास तीनों सेंटेंस एलिमिनेट हो चुके हैं, हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस का सिर्फ एक ही वाक्य बचा हुआ है। रमा टोल्ड मी दैट शी नीडेड, प्रोनाउन भी चेंज हो गया है सी में, किसके अकॉर्डिंग, रमा के अकॉर्डिंग। ठीक है, सी नीडेड माई हेल्प फॉर हर न्यू, सी नीडेड योर की जगह क्या हो गया, माई हो गया, यहाँ पर माई की जगह क्या हो गया, हर हो गया, हर न्यू असाइनमेंट। इसमें सारे नेसेसरी चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर देखते हैं आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रमा के अकॉर्डिंग, तो किसमें चेंज हो गया, सी में। योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग, तो किसमें चेंज हो गया, माई में।
माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रमा के अकॉर्डिंग, तो किसमें चेंज हो गया, हर में। आपको ये तो पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोमा वाले, जो कोमा के बीच में सेंटेंस है ना, इन्वर्टेड कोमा के बीच में, उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, या किसी का नाम आता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, याद रहे बात। तो यहां हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, याद रहे। आगे चलते हैं। द मिनिस्टर सेड, अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इतना लंबा सेंटेंस देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में वो सोचते हैं कि यार कहाँ से इसका आंसर ढूंढूंगा, इतना बड़ा सेंटेंस है, कैसे इसमें नेसेसरी चेंजेस करूंगा, कैसे बदलाव किया जाएगा, क्या क्या बदलूं मैं इसमें। बेटा इतने जो लंबे सेंटेंस आते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इजी होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। द मिनिस्टर सेड, आपने यहाँ देखा, इट इज ट्रेजिक दैट, यहाँ टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की जगह कौन सा टेंस ढूंढना है हमको, पास्ट टेंस ढूंढना है। इट इज ट्रेजिक दैट द ऑस्ट्रेलियन बुशफायर्स हैव क्लेम्ड द लिव्स, यहां पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहां क्या ढूंढना है, पास्ट परफेक्ट टेंस ढूंढना है। क्या ढूंढना है, पास्ट परफेक्ट, यानी यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड ढूंढनी है, और यहां हमें इसकी जगह क्या ढूंढना है, वॉज ढूंढना है। तो देखते हैं यहाँ पर, द मिनिस्टर सेड दैट इट वॉज ट्रेजिक दैट, यहां तक तो ठीक है। The Australian bushfires had claimed the lives of so many helpless animals. यहाँ had आ गया जैसा कि हमने कहा था, यहाँ was आ गया जैसा कि हमने कहा था। सेंटेंस करेक्ट हो सकता है क्या, दूसरा सेंटेंस भी चेक कर लेते हैं। यहाँ was आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं भी had नहीं दिख रहा है। यहाँ was आया है लेकिन यहाँ said का said है। द मिनिस्टर said देखते हैं, said का said ही रहेगा क्योंकि टू नहीं आया है। द मिनिस्टर said that it was tragic that द ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स वर क्लेमिंग, यहाँ वर आ गया है, गलत है। यहाँ हैव का हैव बीन हो गया है, जो भी रॉन्ग है। इसको भी एलिमिनेट कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन हमारे पास बचा है ए, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं बच्चे। द डॉक्टर एडवाइज्ड जया टू पुट द आई ड्रॉप्स इनटू हर आईज 4 times a day फ्रॉम द नेक्स्ट डे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे कौन सा ऐसा वर्ड है जो देन नेक्स्ट डे में बदल जाता है, टुमारो। तो आप देख रहे हैं यहाँ टुमारो लिखा हुआ है, यहाँ द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट सेंटेंस में द नेक्स्ट डे नहीं आएगा, आ सकता है आराम से। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं बाकी चीजें। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड जया, नहीं हो सकता, हैड एडवाइज्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ द डॉक्टर एडवाइज्ड लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। द डॉक्टर एडवाइज्ड जया, यहां तक ठीक है। फ्रॉम टुमारो पुट द आई ड्रॉप्स इनटू योर आईज 4 times a day, यहां पर ये वाला सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, बाकी देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइजेज, प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो एडवाइज्ड लिखा हुआ है। द डॉक्टर एडवाइज्ड जया फ्रॉम टुमारो पुट द आई ड्रॉप्स इनटू हर आईज, यहाँ प्रोनाउन को ऑलरेडी पहले से ही बदल दिया गया है, जबकि यहाँ इनटू योर आईज होना चाहिए। डॉक्टर जया को बोल रहा है ना कि तुम्हारी आंखों में डालना है, तो योर आईज होना चाहिए। हर आईज तो जब वो आदमी किसी तीसरे को जाके बताएगा तो बोलेगा ना कि डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम्हारी आंखों में डालना है, उसको बोलेगा कि जया की आंखों के लिए, तब हर आईज होगा। यहाँ पहले से ही हर में बदल दिया गया है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है, हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा बी ऑप्शन। द डॉक्टर एडवाइज्ड जया फ्रॉम टुमारो पुट द आई ड्रॉप्स इनटू योर आईज 4 times a day। इनटू योर की जगह क्या हो गया, इनटू हर आईज हो गया। करेक्ट आंसर यही है। धीरज said that he had been to Goa the previous year also। had been की जगह क्या आएगा, I have been। had been की जगह क्या आएगा, I। he had been की जगह क्या आएगा, I have been। कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। धीरज said I have been to Goa last year also। धीरज told I went to Goa last year also। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तीनों ही सेंटेंस एलिमिनेट हो चुके हैं। हमारे पास बचा है सी ऑप्शन। धीरज सेड आई हैव बीन टू गोवा लास्ट ईयर ऑल्सो, तो हैव बीन करेक्ट हो जाएगा। हैव बीन कोई तो हैड बीन में बदला जाएगा ना, यहाँ पर तो हैव बीन करेक्ट है। आई को किस में बदला गया है, ही में बदला गया है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है,
किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? धीरज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ ये ही बन जाएगा, धीरज के अकॉर्डिंग चेंज होती। आगे चलते हैं। Experts said that several steps were being taken to promote foreign trade as it constituted 45% of the country's economy. देखो, इतने बड़े सेंटेंस को देख के घबराना नहीं है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, आपको ये देखना है कि टेंस कौन सा यूज हुआ है। वर बीइंग टेकन, यहाँ साथ में बीइंग इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पेसिव का सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, इस वजह से वर्ब के साथ बीइंग लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब वर्ब के साथ बीइंग लगा हुआ है, यहाँ पर जब इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदला गया है, तो इसका जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा ना, ये तो इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हो रहा है। इसका जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और स्टेप्स एक प्लूरल नाउन है, क्या है ये? प्लूरल नाउन है। स्टेप्स क्या है? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? आर लगेगी। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आर ढूंढना है। सेवरल स्टेप्स वर टेकन टू प्रमोट, ऐसा भी हो सकता है कि दो सेंटेंस में आर आ जाए, लेकिन देखते हैं पहले। एक्सपर्ट शुड यहां नहीं हो सकता। Experts said several steps are being taken to promote foreign trade as it constitutes 45% of the country's economy. ठीक है, यहां आ रहा है, यहां आर नहीं आया है, तो यहां सीधा सा डायरेक्ट आंसर दे दो, सी इज द करेक्ट आंसर है। बाकी सभी एलिमिनेट हो चुके हैं। अगर आर आपको दो सेंटेंस में दिखता तो फिर आपको कुछ और चीजें चेंज करनी थी। वैसे यहाँ चेंज करने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ प्रोनाउन भी नहीं दिए गए हैं कि उनको हम चेंज करके देख लें। तो एग्जामिनर कभी भी देगा ना, सिर्फ एक ही सेंटेंस में आपको आर देगा, बाकी में नहीं देगा। ठीक है, और अगर आर देगा तो बीइंग को हटा देगा। तो इस तरीके से आप देख लेना कि आपको क्या करना है, क्योंकि बीइंग कभी भी नहीं हटता है। बीइंग जब डायरेक्ट सेंटेंस में होगा ना, तो वो इनडायरेक्ट सेंटेंस में भी जाएगा, उसमें बदलाव नहीं किया जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। शांति आस्क्ड मी व्हाई डिड यू कीप दिस स्मार्टफोन इन द बिन। व्हाई डिड यू कीप दिस स्मार्टफोन। डिड यानी सिंपल पास्ट, डिड का मतलब सिंपल पास्ट टेंस, यानी ये जब डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कौन से टेंस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। बेटा कौन से में होगा बताएं? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो देखते हैं कौन से सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेड आया है। यहाँ शांति आस्क्ड आई हैड बीन आ गया, नहीं हो सकता। यहाँ शांति आस्क्ड मी व्हाई आई केप्ट, यहाँ सेकंड फॉर्म की सेकंड फॉर्म आ गई, नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, नहीं सॉरी, नहीं हो सकता। शांति आस्क्ड मी व्हाई आई वाज कीपिंग, यहाँ वाज कीपिंग आ गया है। शांति आस्क्ड मी व्हाई आई हैड केप्ट, हेड आ गया, साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म आ गई। आई के तुरंत बाद हेड आया है, उसके बाद वर्ब आई है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब आ गई। दैट स्मार्टफोन इन द बिन, करेक्ट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। और किसी में भी हमें हेड देखने को नहीं मिला है। यहाँ हेड है लेकिन यहाँ बीन आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई है, तो ये गलत है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। कीर्ति आस्क्ड मी इफ आई हैड वॉच्ड द मूवी ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। द प्रीवियस नाइट क्या होगा? लास्ट नाइट होगा। लास्ट नाइट कहीं ना कहीं लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा आई हैड वॉच्ड यहाँ लिखा हुआ है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए यहाँ डायरेक्ट सेंटेंस में, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट तो होना ही चाहिए, उसके अलावा सिंपल पास्ट भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है और सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट को सिंपल पास्ट है क्या? यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है और सिंपल पास्ट भी नहीं है, यहाँ तो पास्ट परफेक्ट है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है और सिंपल पास्ट भी नहीं है, पास्ट परफेक्ट है। इन दोनों में सिंपल पास्ट सेंटेंस है, देख लेते हैं। डिड यू वॉच द मूवी ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट? कीर्ति आस्क्ड मी डिड यू वॉच द मूवी ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट? कीर्ति आस्क्ड मी डिड आई वॉच्ड। यहाँ प्रोनाउन को पहले से ही बदल दिया गया है। कीर्ति सामने वाले से यानी मेरे से पूछेगी तो यही तो बोलेगी ना कि क्या तुमने कल शाम को मूवी देखी थी, कल रात को मूवी देखी थी, ऐसा पूछेगी ना। तुमने तुमने बोलेगी, ऐसे थोड़ी बोलेगी कि क्या मैंने देखी थी, क्या नहीं बोल सकती ना। तो ये डी वाला भी एलिमिनेट हो गया। कीर्ति आस्क्ड मी डिड यू वॉच द मूवी ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट,
यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बच्चे आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, यहीं खत्म करते हैं, एंड करते हैं आज की क्लास को। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में मजा आया होगा। इसी प्रकार की और भी एक्सरसाइज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पे डेली इस प्रकार के वीडियोस डाले जाते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंग्लिश की कंप्लीट यहाँ पे एसएससी बैंक या डिफेंस के लिए कंप्लीट इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय।